अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने लास्ट टाइम कूलम्स लॉ के अबाउट पढ़ा था। अब आज कूलम्स लॉ के अंदर हमने ये स्टडी किया था कि किस तरह से जो है ना कूलम फोर्स हमारे पास एक्ट करती है। हमने उसके लिए भी सिंगल चार्ज के लिए पहले स्टडी किया था एंड देन वी विल स्टडी अबाउट द मल्टीपल चार्जेस, कूलम फोर्स ड्यू टू द मल्टीपल चार्जेस। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ द रीजन अराउंड ए, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई प्लस क्यू चार्ज है तो उसके साइडों पे वो रीजन जहाँ पे इसका इलेक्ट्रिकल इफेक्ट कोई दूसरा चार्ज, फॉर एग्जांपल एक ये छोटा सा चार्ज है स्मॉल क्यू, इसको हम क्यू नॉट कहते हैं, ये फील कर सके। फॉर डेफिनेटली ये अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ये रिपेल होगा या अट्रैक्ट होगा। अगर मैं यहाँ पर क्यू नॉट चार्ज रखती हूँ तो इसके ऊपर इस फील्ड का इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। मीन्स दैट कि इसका फील्ड जो है ना वो इतना है। उसका हम कहते हैं कि द रीजन अराउंड द चार्ज वेयर इट्स इलेक्ट्रिकल इफेक्ट अट्रैक्शन और रिपल्जन कैन बी फेल्ड बाय अदर चार्ज बॉडीज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो अब हमारे पास आगे जो हमने पढ़ना है दैट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होती है फॉर अभी जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर हमारे पास प्लस क्यू चार्ज है तो अगर मैं यहाँ पर क्यू नॉट चार्ज रखती हूँ तो वो ज़्यादा तेज़ी के साथ ज़्यादा फोर्स से रिपेल होगा। अगर मैं इधर रखती हूँ तो इसके ऊपर लगने वाली फोर्स जो है ना वो कम होगी। मीन्स दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ द रीजन वेयर ए चार्ज कैन एक्सर्ट द फोर्स ऑन द अदर चार्ज। ठीक हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है किस पॉइंट के ऊपर कितनी फोर्स लगा रहा है। मींस दैट कि कहाँ पर उसकी इंटेंसिटी कितनी है। तो हम इसको कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट चार्ज, कि फोर्स जो है वो चार्ज के ऊपर कितनी लग रही है। अगर यहाँ पर चार्ज है तो उसके ऊपर डेफिनेटली कम फोर्स लगेगी, और अगर इस पॉइंट पे पड़ा हुआ है तो उसके ऊपर फोर्स क्या लगेगी? कम। अगर इधर पॉइंट पे है उसके ऊपर भी मतलब ये इक्वल लगेगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ तो यहाँ पर फोर्स की जो है ना वैल्यू कम होगी। मींस दैट कि फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो डिस्टेंस के साथ डिक्रीज़ कर रही है। तो हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ठीक है, आगे हम इसको देखते हैं। और हमने ये अभी पढ़ा है कि E इज़ इक्वल टू एफ ओवर क्यू नॉट। हमें पता है कि F किसके बराबर है? K लिख रही हूँ Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। अगर हम इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पर क्यू नॉट एक रख लेते हैं और एक सिंपल क्यू रख लेते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसके अंदर पुट करती हूँ तो E इज़ इक्वल टू के क्यू नॉट ओवर आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर क्यू नॉट। क्यू नॉट के साथ कैंसिल हो गया। ठीक है, तो अब हमारे पास E किसके बराबर आ गया? 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन क्यू की वैल्यू पुट कर दी साथ साथ Q ओवर आर स्क्वायर। ठीक हो गया। मीन्स दैट कि E इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ, इसको मैं ऐसे लिखती हूँ, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q एंड E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर आर स्क्वायर। जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? कम होगी। अब हम इसकी बात करते हैं यूनिट की, तो E इज़ इक्वल टू एफ ओवर क्यू नॉट है। ठीक है, तो E इज़ इक्वल टू F की वैल्यू हमारे पास क्या है? सॉरी, F का यूनिट क्या होता है? न्यूटन, और इसका क्या होता है? कोलम। तो न्यूटन पर कोलम जो है ना E का क्या है? यूनिट। अब यहाँ से हम देखते हैं, देखिए यहाँ पर एक चार्ज पड़ा हुआ है, इसके ऊपर प्लस चार्ज है और ये Q है। ये डिस्टेंस R के ऊपर एक पॉइंट P के ऊपर चार्ज पड़ा हुआ है Q नॉट। ये हम सिंगल चार्ज के लिए बात कर रहे हैं। तो इसके ऊपर ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो रिपलियन है, तो E की डायरेक्शन क्या होगी? इस तरह देख लेते हैं, इसको रीडिंग कर लेते हैं, कुछ चीज़ रह ना गई हो बेटा। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट स्पेसिफाइड point is called the electric field intensity. In order to find out electric field intensity due to a point charge Q, a test charge Q naught is placed in an electric field at a field point. जैसे कि हमने ये चार्ज यहाँ पर रख दी है। ठीक है, the electric field intensity E due to a point charge is expressed as F is equal to F over Q naught, where F is the electrostatic force between the source charge Q and test charge Q naught. The test charge Q naught should be very small so that it cannot disturb the field produced by source Q। मीन इसकी वैल्यू जो है ना ये इतनी स्मॉल होनी चाहिए कि ये इसके फील्ड को डिस्टर्ब
ना कर सके, ठीक है। तो E इज़ इक्वल टू लिमिट क्यू नॉट अप्रोचेज टू जीरो, ये इस वजह से हमने लगाई है लिमिट क्यू नॉट अप्रोचेज टू जीरो, सो दैट कि इट विल नॉट अफेक्ट द क्यू नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आ गई है। वी फाइंड आउट दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट P ड्यू टू पॉइंट चार्ज F, ये जैसे मैंने आपको भी बताया था, ठीक है। नेक्स्ट आ गया है E, ये हमने जो है ना ड्राइव करना था, ये वाली वैल्यू जो है ना ड्राइव कर ली। और R जो है ना यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ E, जो कि हमने ये इधर से E पीछे बताया है ना। अच्छा, अभी तक हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिंगल चार्ज। अब हमारा अगला टॉपिक जो है दैट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए नंबर ऑफ चार्जेस। यहाँ पर पॉइंट P ले लिया हमने, यहाँ पर Q1, Q2, Q3, Q4 एंड अप टू सोन QI। Q1 का डिस्टेंस पॉइंट P से कितना है R1, Q2 का R2, R3, RI एंड RN। तो यहाँ से इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड को पहले हमने बनाई थी ना, ये प्लस Q था और यहाँ पर पॉइंट P था, तो हमने ये किया था कि इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन थी। अब हमने इसी को उठा के यहाँ पर कर दिया, ये एक आ गई, ये देखें Q2 की वजह से, Q3 की वजह से, Q4 एंड Qn की वजह से, ठीक हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मैनी पॉइंट चार्ज। अब हमने क्या करना है, इसकी इक्वेशन लिखनी है। मैं पहले आपको लिख के बताती हूँ। E1 की वजह से क्या होगी, K लिख रही हूँ मैं, ठीक है, Q1 ओवर R1 स्क्वायर, ये E1 है, ठीक है। E2 क्या होगा, K Q2 ओवर R2 का स्क्वायर, अप टू सोन En किसके बराबर होगी, K Qn ओवर R स्क्वायर। सबको प्लस कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, E टोटल किसके बराबर आएगा, E1 प्लस E2 प्लस अप टू सोन En। मैं ऐड करती हूँ, K को कॉमन ले लेती हूँ, Q1 ओवर R1 स्क्वायर प्लस Q2 ओवर R2 स्क्वायर प्लस अप टू सोन Qn ओवर Rn का स्क्वायर। ये आगे हम देख भी लेते हैं, ये देखिए, दिस इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q1, दिस इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q2 एंड दिस इज़ फॉर QE3 फॉर ड्यू टू Q3 एंड En फॉर, एंड जैसे मैंने भी आपको लिख के दिखाया था, सबको हमने ऐड कर लेना है यहाँ से, ठीक हो गया। यहाँ से जब हम ऐड करेंगे तो ये कॉमन आ गया, आगे हमारे पास बचा Qn ओवर Rn स्क्वायर, और इसके हमने समेशन लगा दिया। समेशन लगाना मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि हम किस तरह से लगाते हैं। आई एक सबस्क्रिप्ट ले लेते हैं जहाँ जहाँ पे मौजूद है और इसको रन कर देते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू लास्ट पॉइंट। लास्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, दिस इक्वेशन गिव्स द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू असेंबली ऑफ n पॉइंट चार्ज एट ए स्पेसिफाइड पॉइंट, ठीक हो गया। हाँ जी, नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल, ये जो है ना हमारा बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हमने डिटेल में भी हम पढ़ते हैं और आपने इसको बहुत अच्छे से तैयार करना है, ताकि अगर हम बाकी जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन करनी है वो भी इसी की बेस पे करनी है, ठीक है। अगर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए व्हाट इज़ डाइपोल। डाइपोल जो होता है, डाई का जो है ना ये वर्ड डाई का वर्ड टू के लिए यूज़ होता है, ठीक है। इट मीन्स दैट पोल मीन दो जो है ना अलहदा से कोई भी पार्टिकल जो दो अलहदा डिस्टेंस के ऊपर पड़े हों, ठीक हो गया। तो डाइपोल इज डिफाइन एज टू ऑपोजिट बट इक्वल चार्जेस सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस d। जब दो चार्जेस, एक के ऊपर प्लस क्यू चार्ज हो और एक के ऊपर माइनस क्यू चार्ज हो और उनके दरमियान में डिस्टेंस कितना हो, d हो, तो इनको हम क्या कहते हैं, डाइपोल। और इन डाइपोल मोमेंट है नेक्स्ट हमारे पास। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, डाइपोल मोमेंट होता है कि प्रोडक्ट ऑफ वन ऑफ दीज टू चार्जेस, क्योंकि ये दोनों चार्जेस सेम है ना, दोनों की जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, लेकिन इनके चार्जेस जो हैं ऑपोजिट। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ चार्ज मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट, और हम इसको p से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। डाइपोल मोमेंट जो है ना, इसको हमें पता होना चाहिए, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। सबसे पहले तो हम डाइपोल बनाएंगे। ये मैं डाइपोल बनाने जा रही हूँ। किस तरह से जो है ना हमारे पास
डायपोल एग्जिस्ट करता है, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज लेंगे और यहाँ पर लेंगे माइनस चार्ज। ठीक हो गया। इन दोनों के दरमियान में ये हमने ड्रा कर लिया डिस्टेंस डी। ये कितना डिस्टेंस है टोटल? डी। हमने पहले पढ़ा था कि अगर हमारे पास एक पॉइंट है, यहाँ पर चार्ज है Q1 है, तो हम उसका इस तरह से जो है ना वो कैलकुलेट करते हैं किसी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये पॉइंट P है फॉर एग्जांपल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब ये डायपोल इधर है ना हमारे पास, तो इसके लिए हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड लेना है वो इधर इस पॉइंट पे लेना है। तो मैं यहाँ पर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, थोड़ी सी लाइन टेढ़ी हो गई है और इसकी वजह से यहाँ पर ये ड्रॉ कर लिया। ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से है, तो मैं इसको कहूँगी E+ और इसको क्या कहूँगी E-। ठीक है, अब ये दरमियान में जो इनका जो पार्टीशन वाली लाइन है वो मैं ड्रॉ कर लेती हूँ। ठीक हो गया। हाँ जी, अब इनकी ये डिस्टेंस R पे है और ये भी कितने डिस्टेंस पे है? R पे। अब मैं क्या करूँगी कि एक्चुअल में ये जो दोनों हैं, ये E पॉजिटिव है ना, इसके मैं कंपोनेंट्स ड्रॉ करूँगी। जब मैं इसके कंपोनेंट्स ड्रॉ करूँगी तो किस तरह से ड्रॉ करूँगी? ये एक्चुअल में इस डायरेक्शन में है, तो इसका जो परपेंडिकुलर होगा ये E+ साइन थीटा, ये एक्चुअल में इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से, तो ये इसका एक्स एक्सिस हो गया, तो यहाँ पर आ गया E+ कॉस थीटा। अब इधर से सेम इसी तरह से इसका एक्स एक्सिस होगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये नहीं, इसका जो है ना, इसका एक्स एक्सिस के इस तरह से ड्रॉ करेंगे, ये भी इधर ही आएगा E+ कॉस थीटा, ये सेम आएगा, लेकिन E साइन थीटा जो होगा वो इस तरह से होगा, ये होगा E, डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से E- साइन ऑफ थीटा। अब देखें कि E+ साइन थीटा की डायरेक्शन इधर है और E- साइन थीटा की इधर है, तो ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे? कैंसिल आउट कर देंगे। सॉरी, ये पॉइंट P है। ठीक हो गया यहाँ तक। अब हमने क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए हमने ये देखा है कि यहाँ पर जो है परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से है? हॉरिजेंटल कंपोनेंट की वजह से। तो हम इसको अब कैलकुलेट करेंगे। E एक्चुअल में किसके बराबर होगा? E+ E-। ठीक है, और E+ और माइनस दोनों इक्वल हैं, वो किसके बराबर है? E+ = E- 1/4 πε0 Q/R²। हम अपने फिगर से हमने कुछ एनालिसिस करना है। ये है R और ये कितने डिस्टेंस के ऊपर है? ये कौन सा डिस्टेंस है? ये D/2 और ये भी है D/2, और ये कौन सा डिस्टेंस है? X। ठीक हो गया। तो यहाँ से हमने अब कैलकुलेट करना है X की वैल्यू। ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस, और ये क्या है? बेस, और ये क्या है? परपेंडिकुलर। अगर हम इसके ऊपर थ्योरम लगाते हैं, पैथागोरस थ्योरम, तो हम कहते हैं R² = X² + D/2 का स्क्वायर। तो हम इधर R की वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, और हमने उसके बाद ये भी लिख देना है कि E+ साइन थीटा माइनस E- साइन थीटा = 0। यहाँ तक क्लियर है? अब हमने एक फील्ड जो है हमारे पास एक्चुअल में है E = E+ कॉस थीटा + E- कॉस ऑफ थीटा। देन E = E+ कॉस थीटा और E- कॉस थीटा, इसको दोनों सेम है ना, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा है, तो 2E कॉस ऑफ थीटा। मैं इसको ना E के बराबर ही लिख लेती हूँ, तो ये E+ के बराबर ही बल्कि कर लेते हैं। ठीक है, तो E+ कॉस थीटा, तो मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करती हूँ 2। अच्छा, सबसे पहले हम कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे फिगर से। कॉस थीटा किसके बराबर? इसी इक्वेशन को कंसीडर करेंगे। कॉस थीटा किसके बराबर होता है? बेस ओवर हाइपोटेनियस। यहाँ पर बेस कौन सी थी हमारे पास? सॉरी, ये बेस है और ये क्या है? परपेंडिकुलर। बेस D/2 और हाइपोटेनियस हमने निकाला हुआ है ना, X² + D/2 का स्क्वायर और अंडर। अब नेक्स्ट हमारे पास है, हमने इसको इस इक्वेशन के अंदर सारी चीज़ों को पुट कर देना है। इसको मैं कह रही हूँ इक्वेशन नंबर 1। तो E किसके इक्वल आएगा?
2 टाइम्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर एक्स स्क्वायर प्लस d/2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय d/2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस d/2 की पावर 1/2, या इसको मैंने 1/2 लिख दिया। तो ये हमारे पास 2 के साथ कैंसिल हो गया। ये आ गया ऊपर QD 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और साथ में आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस d/2 की पावर 1/2 प्लस 1, थ्री बाई टू। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ इसकी पावर 3/2। ठीक है, ये है। और QD किसके बराबर है? QD किसके बराबर है हमने पहले क्या लिखा, P इज इक्वल टू QD। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन E इज इक्वल टू K लिख रही हूँ साथ में, ठीक है, P ओवर एक्स स्क्वायर प्लस d/2 का स्क्वायर होल पावर 3/2। अब अगर हम कंसीडर करते हैं कि ये जो डाइपोल, ये जो दोनों के दरमियान में डिस्टेंस है ना, ये बहुत ज़्यादा है, मीन D इज़ वेरी वेरी लेस देन X और X इज़ वेरी 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 ग्रेटर देन D। तो हम D को पुट कर लेते हैं अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0। अगर मैं इस इक्वेशन में D को 0 कर दूंगी तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी E इज इक्वल टू K P ओवर एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। 2 के साथ कैंसिल, तो हमारे पास E इज इक्वल टू KP ओवर एक्स क्यूब। मीन्स दैट कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P ओवर एक्स क्यूब, मीन E वेरीज एक्स क्यूब। ठीक हो गया। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल। क्लियर है यहाँ तक? कि आप लोगों ने तैयार करना है। नेक्स्ट इसी की बेस के ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए रिंग ऑफ चार्ज स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।